हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज से उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं सुबह 9 बजे से। मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने गांव से, रमोल सारी से। तो देखिए फ्रेंड्स, और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपने गांव का नज़ारा आपको दिखाती हूँ, मौसम के बारे में भी दिखाती हूँ, बताती हूँ। और आप देख सकते हैं, ये है हमारे यहाँ पे मेरी सास ने तिल बो रखे हैं। हर तिल पे भी फूल आने लग गए हैं। ये आंगन में है, हर दो छाते ऐसे रखे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, मौसम कैसा हो रखा है, हल्की हल्की सी धूप निकल रखी है और बादल भी खूब घने लग रखे। ये देखो बादल कैसे लगे हैं। वो सामने हमारा सेम सेम नागराजा दिखाई दे रहा है, उधर ऊंची सी धार में है। और बादल देखो कैसे घने घने लगे हैं। और सामने दिखाई दे रहा है कौशल। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया मौसम। फ्रेंड्स अब चलती हूँ मैं गांव की तरफ। ये लगा रही हूँ मैं दरवाजे। ये देखो, जो पठाली वाले घर होते हैं ना, तो ऐसे वाले दरवाजे होते हैं फ्रेंड्स। ये ऐसे वाले कुंडे होते हैं और इनमें ताला लटका देते हैं। ऐसे होते हैं गाँव में, पहाड़ों में घर। और ये हमारा पुराना वाला घर है। दूसरा वाला तो नीचे ही इधर साइड में जो सीमेंट वाला है। और ये देखो, ये होती है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम गांव में, इसको बोलते हैं कोठी। तो इस वजह से जब लाइट नहीं थी गांव में, तो यहाँ पे ना लैंप रखते थे। तो मिट्टी के तेल से लैंप जलाते थे, तो वो रखते थे इन जगहों में। और जैसे भगवान का मंदिर, तो मंदिर भी ऐसी कोठी में रखते थे। भगवान जी के छोटे से फ़ोटो और दीपक रखते थे। तो अब तो फ्रेंड्स मंदिर भी बड़े बड़े लकड़ी वाले बनाने लग गए हैं। पहले ऐसे होता था गांव में, गांव के घरों में। तो अब चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ घर की तरफ। अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ मैं घर। और अभी हूँ मैं रास्ते में, तो आपको रास्ते में इधर उधर दिखाते हुए चल रही हूँ। और क्योंकि हमारे घर गांव से 1 किलोमीटर दूर है, तो अभी मैं खुद जा रही हूँ। और पहुँच गई मैं रगड़ा में, जहाँ जगह का नाम बोलते हैं रगड़ा। कभी वहाँ बारिश से टूटा होगा तो रगड़ा है। देखो गाँव का हरियाली कुछ आई हुई और नीचे दिखाई दे रही गंगा मैया। बहुत परेशानी में दिखाई दे हमारे यहाँ से, तो सुंदर है गंगा जी। घास देखो, इधर घास हो रखी है। और ये गुड़ियाल के पेड़, इनका गुड़ियाल इन पे वो आते हैं, तो मतलब जो फूल आते हैं उनका ये अचार बनता है, सब्जी बनती है। और यह बिमल के पेड़, तिमली के पेड़, और घास इतनी हो रखी है घनी सी। हाथ पे कर रखे हैं 2 छाते। कल शाम को गए थे हम इधर गांव, और बारिश लग गई थी खूब तेज किया, तब लाए छाते घर से। और ये देखो, ये छाते कर रखे हैं, नहीं ठीक से बंद भी नहीं किए। और अभी जा रहे हैं फ्रेंड्स हम। ये देखो घर जाते जाते पैदल चलना हो रहा। तो यहाँ तो फ्रेंड्स बिल्कुल फिट हो रहे हैं। वॉकिंग कुछ नहीं, वैसी वॉकिंग हो रही है। यहाँ घूमते घूमते पतले हो रहे हैं। भूख खूब लग रही है। गांव में कोई फिल्टर नहीं है, आरओ नहीं है, वैसे कुदरत का एक फिल्टर लगा हुआ है, स्वादिष्ट पानी है और स्वच्छ वातावरण है। लेकिन गांव में लोग बहुत कम है, अकेला सा महसूस हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या करें, तब जो होगा देखा जाएगा। तो ये देखो फ्रेंड्स, धान की खेती, और धान भी हरा भरा हो गया है। और अब निराई के लिए हो गया है धान। और ये हमारा गांव है। देखो फ्रेंड्स, गांव बिल्कुल खेतों से सटीक है। गांव ऐसी परेशानी नहीं थी पहले, काम भी होता था। जैसे कि एक के खेत लगे रोपाई को, तो सब लोग जाते थे रोपाई खेत लगाने। तो ऐसा अच्छा था यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गांव भी पार कर दिया है और गांव की इस तरफ पहुंच गई हूँ।
क्योंकि काफ़ी चलने के लिए था। देखो उधर से चली मैं ऐसे घूम के, फिर मुझे पयानी बैंड जाना है। पयानी बैंड कहाँ पे है? जहाँ पे हम लोगों की गाड़ी रुकती है, तो वहाँ पे मुझे जाना है। और घूमते हुए फ्रेंड्स, ये गैत भट्ट मिर्चियाँ खूब हरी भरी हो रखी है खेती भी। और ये झंगोरा है, देखो उधर झंगोरे की खेती। एक तो यहाँ फ्रेंड्स बंदर हो गए, बंदरों ने आतंक मचा रखा है। और ये देखो सामने दिखाई दे रहा है रमोल सारी हमारा, क्योंकि इस गांव के लोग कोई इधर उधर अलग अलग जगहों में बसे हुए हैं। और देखो खेती भी दिखाई दे रही है, धान वाली खेती सामने दिख रही होगी आपको। और ये देखो ये यहाँ का इलाका, तो हमारे रमोल सारी बीच में बसी हुई है। और शांत वातावरण है घर का। अरे देखो तिल यहाँ खूब बो रखे लोगों के, तिल पे फूल भी आ रखे हैं खूब। तिल की खेती देखो, आप देख सकते हैं गांव का दृश्य, गांव का नज़ारा। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपने गांव का नज़ारा दिखाती रहूँगी। फ्रेंड्स मैं आ रखी हूँ पयानी बैंड। हाँ, तो पयानी बैंड से मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। सामने गंगा मैया को भी दिखाती हूँ, और देखो गंगा जी भी दिखाती हूँ मैं यहाँ से आपको। तो हमारे के पयानी बैंड में भी तो फ्रेंड्स ये गंगा मैया, जो गंगोत्री की गंगा माँ, ये यहाँ से बहती हुई नीचे को हरिद्वार को जा रही है। और ये देखो ये जो विस्थापित गांव है, तो गंगा के किनारे थे इधर उधर, लेकिन अब ये सारे गांव विस्थापित हो गए। कुछ कुछ गांव हैं जो ऊपर की तरफ हैं। और ये देखो चिन्याली सौड़ भी दिखाई दे रहा होगा आपको, हवाई पट्टी भी दिखाई दे रही है, कैमरा की रेंज में आ रही है तो आपको दिखाई दे रही। और ये सामने दिखाई दे रहा है बलडोगी, जाखरी घाट, और वहाँ नागराजा कांगुड़ा नहीं, सेम डांडा दिखाई दे रहा है, सेम नागराजा। ये देखो चीड़ के पेड़ भी खूब बड़े बड़े हो रखे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी गाड़ी लगा रखी है, क्योंकि और गंगा आजकल बढ़ गई है क्योंकि बारिश हो रही है। और हमारा अरिया नौ गाँव दिखाई दे रहा है सामने। ये देखो पहाड़ों का नज़ारा, इधर उधर ये चोटियाँ दिखाई दे रही है, और बादल इतने सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं बर्फीले से। और ये गाड़ी हमने यहाँ लगा दी थी। अभी हमने सोचा यहाँ पे बच्चे बैठ रखे हैं, ये गेम खेल रहे हैं अभी बच्चे। अरे ये देखो ये बकरी घास चुंग रही है। देखो मैं आपको सारा इधर दिखाई, ये जुगाड़ दिखाई दे रहा सामने, गंगा पार के गांव दिखाई दे रहे। हम गंगा पार है, ये गंगा पार देखो सेम नागराजा। तो फ्रेंड्स मैंने लाई गाड़ी यहाँ पयानी बैंड थोड़ा घुमा के, क्योंकि गाड़ी 2-3 दिन खड़ी रह गई है, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा घुमा के ले आती हूँ। और अपना गैस का चूल्हा भी ले आऊँगी। पानी की बोतल यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दी साइड पे। और मैं भी अपने वो सीट बेल्ट और शीट को एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इनकी रहती है मेरे तो ऊंची करनी पड़ती है और आगे करनी पड़ती है सीट, क्योंकि मैं छोटी हूँ। इनके अपने हिसाब से की रहती है अपनी गाड़ी की सीट सेट, और मुझे अपने तरीके से करनी पड़ती है, तो इसलिए। और ये चले गए आगे पैदल और बोले तू लेके आ जा गाड़ी, तो मैं यहीं से घुमाते हुए अपने घर की तरफ जा रही हूँ। और घर की तरफ ये पूरे गाँव में नहीं जाती है गाड़ी, दूर रखनी पड़ती है खड़ी। तो लोगों से मैं थोड़ी देर यहाँ पे बातें करने लगी। कौशल के लोग मिले थे, तो जान पहचान के लोग, तो उनके साथ बैठ गई। तो उन्होंने गाड़ी छोड़ दी और अपने आप चले गए आगे। उन्होंने बोला तो आराम से गाड़ी लेके आ जाओ, तब तक मैं आगे चलता हूँ किसी और के साथ। तो चले गए पैदल, और मैं अब गाड़ी लेके जा रही हूँ। तो मैं किस लिए आई थी यहाँ गाड़ी, क्योंकि मेरा यहाँ पे था गैस का चूल्हा गाड़ी में, उसको लेने आई थी मैं। और थोड़ा मैंने बोला चलो घूम के भी आ जाती हूँ यहाँ, क्योंकि पयानी बैंड में खूब रौनक है, इधर उधर खूब दिखाई देता है। और गंगा मैया के दर्शन भी होते हैं, सामने से खूब व्यू पॉइंट है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई। तो अब जा रही हूँ मैं घर, और आगे मैं यहाँ पे रुक गई हूँ क्योंकि आगे घोड़ा रोड पे था,
मैं हॉर्न मार रही हूँ, वो साइड नहीं हो रहा है। मैं हॉर्न मारते मारते थक गई, वो जा नहीं रहा। तो अभी देखो मैं उनको बोल रही हूँ कि इसको थोड़ा साइड कर लो। तो अभी देखते हैं साइड होता है कि नहीं। उनको बोल रही मैं जरा इनको साइड कर दो। तो देखो क्योंकि वो बीच में आ गया ना रोड पे, तो इसलिए मुझे भी डर लगता है कि घोड़ा उछलता है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे गाड़ी को आगे करती हूँ और तब जाके आगे को चलती हूँ। कहाँ जा रहे हो? और मैं हॉर्न मार रही हूँ लेकिन वो हट नहीं रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बने रहना वीडियो में। तब अभी मैं उनसे बातें कर रही हूँ कि हटा दो भाई जरा अपना घोड़ा। तो बोल रहे ये हट नहीं रहा, वो भी आवाज़ मार रहे उसको लेकिन हट नहीं रहा। तो मैं हॉर्न मारते मारते देखो हटता है वो कि नहीं हटता है। वो बेचारा जानवर है, क्या पता उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे निकलने लग गई हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, देखते हैं जाता है वो किनारे कि नहीं जाता है। तो जाने लग गया है, चले गया वो। मैं भी निकल रही हूँ धीरे धीरे करके साइड किनारे, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा ऐसा लगता है ना कि प्लेन्स में तो एक गाड़ी इधर उधर बिल्कुल प्लेन रहता है, लेकिन पहाड़ों में ऊंचा नीचा रहता है। रोड थोड़ा कच्ची रोड है ये जो हमारे गांव के लिए जा रही है। तो अब मैं आगे को निकल गई हूँ फ्रेंड्स। चलिए आप बने रहना वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी भी खड़ी कर दिया। अब हम जाने लग गए हैं घर, क्योंकि धूप भी काफ़ी हो गई है। और धूप में तो ऐसी धूप पड़ रही है, पहाड़ों में धूप बहुत तेज़ पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अगली वीडियो में बने रहना। आज की वीडियो को तो मैं यहीं पे विराम दूँगी। और ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ओके फ्रेंड्स, बाय।